हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने श्रृंखलाबद्ध दुकानों का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम मेरिट्स ऑफ चेन बेस्ड स्टोर, श्रृंखलाबद्ध दुकानों के गुण और डीमेरिट्स ऑफ चेन बेस्ड स्टोर, श्रृंखलाबद्ध दुकानों के दोषों के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रृंखलाबद्ध दुकानों के गुण, फर्स्ट ऑफ ऑल है, इन दिस सिस्टम मैन्युफैक्चरर मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। इस प्रणाली में जो माल का उत्पादक है वो ग्राहक से सीधा संपर्क स्थापित करता है। इसमें सीधा मैन्युफैक्चरर, उत्पादक का सीधा संबंध होता है ग्राहक के साथ, क्योंकि आप जानते हो कि इसका संचालन किसी एक कंपनी और किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किया जाता है और वही अपने निर्धारित दुकानदारों के द्वारा वस्तुओं का विक्रय कराता है। तो इस प्रकार मैन्युफैक्चरर और कस्टमर दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और वही उन्हें अनेक सर्विस प्रोवाइड कराता है। सेकंड हमारा है, द प्राइस ऑफ द थिंग्स इज़ फिक्स इन ऑल शॉप। जो इनके द्वारा संचालित अनेक दुकानें हैं उन पर स्थित या प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य फिक्स होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं पाया जाता है। इन कंपनियों द्वारा संचालित किसी भी दुकान से हम वस्तुओं का क्रय करें, वस्तुओं के मूल्य हमें समान ही मिलते हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा है, द गुड्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू कस्टमर बाय द मैन्युफैक्चरर। माल के उत्पादक द्वारा सीधा माल कस्टमर को, ग्राहक को बेचा जाता है। इसके बीच में हम मिडिल मैन को शामिल नहीं करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल टू कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट सिस्टम। और यह विज्ञापन की जो प्रणालियां हैं उन सभी को भी कंट्रोल करता है, उन पर नियंत्रण रखता है चेन बेस्ड स्टोर, क्योंकि यदि हम एक ही वस्तु, एक ही दुकान का विज्ञापन कराते हैं तो उसके पास जो स्थित हमारी अनेक दुकानें हैं उनका विज्ञापन भी एक साथ हो जाता है, अलग से विज्ञापन कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस पर होने वाले खर्चों पर हम सरलता से नियंत्रण कर सकते हैं। इट गिव्स फैसिलिटी टू कस्टमर। ये अपने ग्राहकों को अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं। होम डिलीवरी भी इनके द्वारा की जाती है और घर तक माल ये सरलतापूर्वक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इट हैज़ बेटर क्वालिटी थिंग्स। यहाँ पर जो उपलब्ध होने वाली वस्तुएं हैं वो उच्च कोटि की होती हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली होती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जिन कंपनियों द्वारा इनका संचालन किया जाता है वे कंपनियां अपने नाम से जानी जाती हैं। एक रेपुटेटेड कंपनियां होती हैं मार्केट के अंदर जो अपने नाम को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं को उपलब्ध कराती हैं। जैसा कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर से हमें डिस्कस करना है, माल के उत्पादक का सीधे ग्राहक से संबंध होना। श्रृंखलाबद्ध दुकानों के माध्यम से जो माल का उत्पादक है, जिसके द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा है, उसका सीधा संपर्क ग्राहक से होता है। ग्राहक उन दुकानों पर जाकर अपनी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। सभी वस्तुओं के मूल्य स्थिर होना। इन दुकानों पर जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उन सभी के मूल्य स्थिर होते हैं। उन जैसी अनेक दुकानों पर वस्तुओं के मूल्य समान होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं पाया जाता है और ग्राहक को भी इसमें मोल भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य अंकित होते हैं और उनमें फेरबदल नहीं होता। जो इनका संचालन करता है केवल उसी को अधिकार होता है कि वे इनके मूल्यों में फेरबदल करे, दुकानदार को इसमें फेरबदल करने का अधिकार नहीं होता है।
माल के उत्पादक द्वारा सीधे ग्राहक को माल बेचना। जो माल का उत्पादक है, जो कंपनियां हैं, वे सीधे ग्राहक को माल बेचती हैं। इसके बीच में हम किसी भी मध्यस्थ को शामिल नहीं करते हैं। विज्ञापन व्यय पर नियंत्रण करना। चेन बेस्ड स्टोर श्रृंखलाबद्ध दुकानों के माध्यम से विज्ञापन व्यय में कमी होती है। विज्ञापन व्यय में कमी कैसे होती है? हम जब अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं, कंपनी के नाम से वस्तुओं को बेचते हैं, उनके द्वारा संचालित अनेक दुकानें एक ही नगर में एक निश्चित स्थान पर स्थापित होती हैं, तो एक दुकान का विज्ञापन कराने के बाद उन सभी दुकानों का विज्ञापन उसी के माध्यम से हो जाता है। अलग अलग विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए विज्ञापन व्यय में कमी आती है। ग्राहकों को अनेक सेवाएं उपलब्ध कराना। जैसा कि लिखा है कि ग्राहकों को अनेक सेवाएं उपलब्ध कराना, वो सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो जैसे आपने कहा, होम डिलीवरी, घर तक माल पहुंचाने की सुविधा। ये श्रृंखलाबद्ध दुकानों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। गारंटी और वारंटी। गारंटी और वारंटी की सेवा भी ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है कि वे इन वस्तुओं को रिप्लेस कराएं या फिर इन वस्तुओं की रिपेयर करा सकते हैं। ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचने की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, पर होम डिलीवरी करते समय उनका पेमेंट करना अनिवार्य होता है। उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराना। यहाँ पर हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनियाँ जो एक साख प्राप्त कंपनियाँ हैं, जिनकी अपने नाम से मार्केट में एक वैल्यूएशन है, वो अपने नाम को बनाए रखने के लिए अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीमेरिट्स ऑफ चेन बेस्ड स्टोर, श्रृंखलाबद्ध दुकानों के दोष। अब तक हमने गुणों के बारे में पढ़ा, अब दोषों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है दीज शॉप्स रिक्वायर मच कैपिटल। इन दुकानों के संचालन के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी सजावट, इनकी बनावट, इन पर उपलब्ध उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं के लिए हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इनका व्यापारिक क्षेत्र भी बड़ा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है द चेन स्टोर डू नॉट गिव द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट परचेज। उधार माल क्रय करने की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती, केवल इतनी फैसिलिटी मिलती है कि होम डिलीवरी के बाद हम इसका पेमेंट कर दें। घर पर माल पहुंचने के बाद हमें इसका पेमेंट करना होगा। 1 माह 2 माह के उधार की सुविधा हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है सेम टाइप ऑफ गुड्स आर अवेलेबल। प्रत्येक दुकान पर एक जैसी ही वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर केवल एक ही कंपनी की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, अलग अलग कंपनियों की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती, जिस कारण ग्राहक को अपनी वस्तु चूज़ करने में कठिनाई आती है। यदि वह किसी और कंपनी की वस्तु लेना चाहता है तो वह वस्तु यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती है और उसे फिर अवसर भी नहीं प्राप्त हो पाता कि वो एक दूसरे को कंपेयर कर सके कि दूसरी कंपनी की वस्तु और इस कंपनी की वस्तु में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हमारा है द कस्टमर्स डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलेक्टिंग द गुड्स। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक ही कंपनी की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो कहीं ना कहीं ग्राहक को असंतुष्टि होती है, उसे एक अवसर प्राप्त नहीं हो पाता कि वह दूसरी कंपनी की उत्पादित वस्तु को उससे कंपेयर कर सके तथा वस्तुओं में कंपेयर करने के बाद एक उत्तम किस्म की वस्तु का चूज़ कर सके। अधिक पूंजी की आवश्यकता होना, यह श्रृंखलाबद्ध दुकानों का एक दोष है
इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कम पूंजी से इस व्यापार का संचालन नहीं किया जा सकता है। उधार क्रय की सुविधा न होना, इस व्यापार में उधार माल क्रय करने की सुविधा नहीं होती है। 1 माह 2 माह का उधार इसमें प्राप्त नहीं हो पाता है। सभी वस्तुएं समान होना, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस व्यापार में इस दुकानों पर केवल एक ही कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुएं ही उपलब्ध होती हैं। अन्य कंपनी की वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती, जिस कारण उनमें सरलता से चयन करने में दिक्कत आती है। ग्राहकों को वस्तुओं का चयन करने का अवसर उपलब्ध न होना, जब एक ही कंपनी की वस्तुएं होती हैं तो फिर इनमें हम चुनाव नहीं कर पाते, कंपेयर नहीं कर पाते। यदि एक ही दुकान पर अलग अलग कंपनी की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो हम सरलता से उनमें कंपेयर कर सकते हैं और एक सही क्वालिटी को हम चूज़ करके परचेज़ कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने श्रृंखलाबद्ध दुकानों के गुण, उनकी उपयोगिता और उनके दोषों के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।